लाहौर से 4 दोस्त जैद, अली, उस्मान और बिलाल शुमाली इलाका जात की सैर को निकले। उनका इरादा नंगा पर्वत के कदमों में वाक़े फेरी मीडोज परियों का मैदान जाने का था। वो सब पढ़े लिखे नौजवान थे और उन बातों पर यकीन नहीं रखते थे कि वहां कोई जिन अपरी रहती है। रायकोट बुर्ज से उन्होंने जीप ली। वो रास्ता इतना खतरनाक है कि एक तरफ बुलंद पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। जीप के सफर के बाद जब वो टैटू गांव पहुंचे तो वहां से 3 घंटे की ट्रैकिंग शुरू हुई। रास्ते में सूरज ढल रहा था और पहाड़ों के पीछे छप रहा था। मकामी गाइड, जिसका नाम गिल खान था, बार बार कह रहा था कि साहिब जी, जल्दी कदम उठाओ, अंधेरा होने से पहले हमें मैदान पहुंचना है। रात को ये रास्ता उनके कब्जे में होता है। अभी वो लोग आधे रास्ते में ही थे कि अचानक अली को महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है। जब वो मुड़कर देखता तो पीछे सिर्फ धुंध और खामोशी होती। थोड़ी देर बाद इसे किसी के कहकहा लगाने की आवाज आई। वो आवाज किसी औरत की थी जो बहुत सुरीली थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी दहशत थी। अली ने सोचा शायद ये हुआ की आवाज है, इसलिए इसने किसी को नहीं बताया। रात के 8 बजे वो फेरी मीडोज पहुंच गए। सामने नंगा पर्वत की बर्फानी चोटी चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। उन्होंने वहां लकड़ी से बने हुए छोटे से हट में कयाम किया। गिल खान ने उन्हें रात का खाना दिया और जाते हुए एक नसीहत की कि याद रखना, रात के 12 बजे के बाद कोई बाहर ना निकले। अगर किसी के रोने या हंसने की आवाज आए तो खिड़की से बाहर मत झांकना। ये जिन्नात की बस्ती है, यहां हम सिर्फ मेहमान हैं। रात के तकरीबन 2 बजे जब चारों दोस्त गहरी नींद में थे, अचानक पूरे हिट की लकड़ी की दीवारें जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत बाहर से कमरे को झटके दे रही हो। जैद की आंख खिली तो इसने देखा कि बिलाल अपनी जगह पर नहीं था। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और बाहर बर्फानी हवा चल रही थी। जैद ने घबरा कर बाकी दोस्तों को जगाया। जब वो सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बिलाल नंगे पांव बर्फ पर चलता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। इसकी आंखें खिली थीं, लेकिन वो किसी को सुन नहीं रहा था, जैसे कोई इसे जादू के जोर पर अपनी तरफ बुला रहा हो। जैद ने दौड़कर बिलाल को पकड़ा, लेकिन बिलाल की ताकत अचानक इतनी बढ़ गई थी कि इसने जैद को एक हाथ से दूर फेंक दिया। जब सब ने मिलकर बिलाल को रोका और उसके चेहरे पर पानी डाला तो बिलाल होश में आया और रोने लगा। इसने कांपती हुई आवाज में बताया कि मुझे एक बहुत खूबसूरत औरत नजर आई थी जिसके पांव उल्टे थे और उसके बाल जमीन को छू रहे थे। वो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ये हमारा घर है। इसी वक्त उन सब ने देखा कि दौर एक बड़े पत्थर पर एक सायादार वजूद बैठा उन्हें घोर रहा था, जिसकी आंखें अंधेरे में 2 सुर्ख चिरागों की तरह चमक रही थीं। जब बिलाल ने अपनी अब बीती सुनाई तो चारों दोस्तों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए थे। सुबह होते ही उन्होंने वापसी का फैसला किया, लेकिन अभी असल इम्तिहान बाकी था। सूरज की पहली किरणें नंगा पर्वत पर पड़ीं तो सब कुछ पुरसुकून लग रहा था। उस्मान ने हौसला देते हुए कहा कि शायद वो हमारा वहम था, हमें डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपना सामान बांधा और टैटू गांव की तरफ वापसी की ट्रैकिंग शुरू कर दी। रास्ते में वो घना जंगल आया जहां चीड़ के बड़े बड़े दरख्त सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं पहुंचने देते। अभी वो आधे रास्ते ही में थे कि अचानक मौसम बदल गया और गहरी धुंध ने पूरे जंगल को लपेट में ले लिया। जैद, जो सबसे आगे था, अचानक रुक गया और हैरत से बोला कि हम तो इसी रास्ते से आए थे, लेकिन ये मोड़ तो पहले नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं और धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक अली को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सूखे पत्तों पर पांव रखने की आवाज चढ़ चढ़ साफ सुनाई दे रही थी। जब वो रुकते तो आवाज रुक जाती और जब चलते तो आवाज दोबारा शुरू हो जाती। बिलाल ने हिम्मत जमा की और एक बड़े दरख्त की ओट में झांका। वहां जो इसने देखा, इसके बाद इसकी चीख निकल गई। एक बहुत लंबा, तकरीबन 9 फुट का सायादार वजूद, जिसका जिस्म काले बालों से ढका हुआ था, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर इतनी तेजी से छलांग लगा रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। इस मखलूक की आंखें अंगारे की तरह सुर्ख थीं और वो किसी दरिंदे की तरह गरा रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगे।
अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जंगल के दरख्तों से अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हों, लेकिन जुबान समझ में नहीं आ रही थी। उस्मान को ऐसा लगा जैसे इसके कान के बिल्कुल करीब कोई सांस ले रहा है और ठंडी हवा के झोंके इसकी गर्दन पर लग रहे हैं। वो मखलूक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें डराकर अपने इलाके से बाहर निकाल रही हो। तकरीबन 1 घंटा इस खौफनाक कैफियत में गुजारने के बाद उन्हें दूर से एक गोजर चरवाहे की आवाज सुनाई दी जो अपनी भेड़ें लेकर जा रहा था। जैसे ही वो गोजर उनके करीब आया, वो साया और वो आवाजें पिल भर में गायब हो गईं। गोजर ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि साहिब जी, अब लोग अकेले क्यों निकले? इस जंगल के कुछ हिस्से उनके कब्जे में हैं। वो इंसानों को रास्ता भला देते हैं ताकि वो कभी वापस न जा सके। वो दोस्त जब बहिफाजत लाहौर पहुंचे तो कई हफ्तों तक वो ठीक से सो नहीं सके। जैद को आज भी ख्वाब में वो सुर्ख आंखें नजर आती है। फेरी मीडोज की वो हरियाली जितनी खूबसूरत है, इसके पीछे छुपे हुए राज इतने ही गहरे हैं, और वहां के मकामी लोग आज भी सच कहते हैं कि वहां इंसान सिर्फ एक हद तक ही जा सकता है।